जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को क्लियर पता होगा कि ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये जो प्रोटेस्ट हैं अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। ईरान ने इन प्रोटेस्ट की जो भी खबर है वो बाहर ना आ सके, इसीलिए ईरान के अंदर जो भी मीडिया खबर है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो इंटरनेट है उसको पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। साथ साथ ही ईरान ने वहाँ की जनता को इतना क्लियर ज़्यादा मतलब आप कहिए धमका के रखा है, या वहाँ की जो मीडिया वगैरह है उनको इतना ज़्यादा क्लोज करके रखा हुआ है कि ना ये खबर बाहर जा पा रही है और ना बाहर की कोई खबर अंदर आने दी जा रही है। इस बात को लेकर अमेरिका ने ईरान को काफ़ी ज़्यादा धमकाया था। अमेरिका ने कहा था कि आप वहाँ पे रहने वाले जो भी लोग हैं उनको परेशान नहीं कर सकते, उनके ऊपर जो है प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें अमेरिका के द्वारा बताई भी गई थी, लेकिन फिर भी ईरान ने ये कहा कि हमारे लोग हैं, हम चाहे वो कर सकते हैं उनके साथ। आप कौन होते हो हमें रोकने के लिए? फिर उसके बाद में अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन्स बढ़ी। ये टेंशन इतनी ज़्यादा हो चुकी कि अमेरिका ने क्लियर कहा कि मैं ईरान के ऊपर हमला कर दूँगा, वहाँ की जो सरकारें हैं उनको बदल दूँगा, तख्ता पलट कर दूँगा। इतनी ज़्यादा चीज़ें होने के बाद में अमेरिका ने अपना जो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट है वो ईरान के अंदर उतार दिया। जो गल्फ कंट्रीज़ है वहाँ पर उसको ले जाके खड़ा कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें अभी तक के हाल में ईरान के अंदर बनी हुई थी। फिर ईरान और अमेरिका के बीच में वार्तालाप चलती है नेगोशिएशन को लेकर, और ये वार्तालाप जो है ओमान की राजधानी मस्कट के अंदर चलती है। लेकिन ये बात इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि अब इन दोनों के बीच में बात भी कोई काम में नहीं आ रही है। इन दोनों की जो वार्तालाप है वो विफल होती हुई नजर आ रही है। अभी और लंबा समय भी लिया गया है, लेकिन ये बात लगता नहीं है कि अब सफल हो पाएगी। जिसके बीच में अमेरिका ने एक ग्रीन कार्ड खेला है, और वो ग्रीन कार्ड इस तरह से खेला है, अमेरिका का कहना है कि जो जो भी कंट्री ईरान के साथ में ट्रेड करते हैं उनके ऊपर मैं भारी मात्रा में टेरिफ लगाऊंगा। एक बात आप याद रखिएगा, यदि आप कोई ज्यादा चीज को धमकाने के लिए ज्यादा बार यूज कर लोगे अगर एक ही हथियार का, तो फिर उस हथियार की उतनी वैल्यू रह नहीं जाती है। अब अमेरिका ने टेरिफ नाम की चीज इतनी ज्यादा बार यूज कर दी है कि अमेरिका के द्वारा टेरिफ लगाने के बाद में देश के और दुनिया के अंदर जो रिएक्शंस है वो अब उतनी तेजी से नहीं आ पाता। कोई भी कंट्री उतना नहीं डर पाता है। लेकिन फिर भी आज हम यही चीज के बारे में चर्चा करेंगे कि अमेरिका के द्वारा लगाए गए टेरिफ कितने ज्यादा इम्पोजफुल हो सकते हैं, कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। साथ साथ ही जो ईरान और अमेरिका के बीच में बात चल रही थी वो बात विफल क्यों हो गई, और ईरान ने क्या कोई शर्त मानी है अमेरिका की या फिर नहीं मानी है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, आप लोग जरा इस चीज को देखिए। नॉन नेगोशिएबल, ईरान सेज मिसाइल ऑफ टेबल इन टॉक्स विथ द यूएसए। अमेरिका ने ईरान के साथ में कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें अमेरिका का कहना था कि ईरान जो अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल है उनको कम दूरी तक के लिए रखे, उनकी जो मात्रा है वो कम करे। साथ ही ईरान ने यह कहा था कि ईरान अपने जो देश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां के जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करना बंद करें, उनके ऊपर जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो करना बंद करें। साथ ही अमेरिका ने यह कहा था कि ईरान के अंदर जो भी न्यूक्लियर को लेकर काम चल रहे हैं वो काम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, और जो न्यूक्लियर डील है वो अमेरिका के साथ में कर ली जाए। इस तरह की सारी बातें अमेरिका ने ईरान के सामने रखी थी। ईरान ने इन बातों में से कौन कौन सी बातों को माना है वो आप जरा यहाँ पे देखिए। लेकिन उससे पहले ये देखिए अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कहां तक पहुंच चुकी थी। तो ईरान के अंदर रहने वाले नागरिकों को अमेरिका के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें क्लियर कहा गया था कि आप जो है ईरान को छोड़ दीजिए। और ईरान को छोड़ने के लिए कुछ बॉर्डर्स भी शेयर किए गए थे, जिसमें बताया गया था या तो टर्की के रास्ते से निकलिए, या तुर्कमेनिस्तान के रास्ते से निकलिए, या फिर अजरबैजान के रास्ते से निकलिए। और कुछ रास्तों से निकलने के लिए क्लियर मना किया गया था, जिसमें अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान, ये वो जगह है उनके लिए पूरी क्लियर तरीके से मना किया गया था अमेरिका के द्वारा। उनके जो नागरिक है उनके थे। फिर इन दोनों देशों के बीच में ओमान के अंदर जो टास्क चल रही थी वो टास्क अब यहां तक पहुंच चुकी है कि ईरान ने कहा है कि मिसाइल के ऊपर जो भी वार्तालाप है वो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थोड़ी सी भी अगर नेगोशिएबल की बात है तो हम नेगोशिएट वहां पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे मिसाइल के मामले में। ईरान का कहना है कि ये मिसाइल हमारी है, हमारा जो मन होगा हम उतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बनाएंगे और जितनी मिसाइल चाहे उतनी बनाएंगे। मतलब अमेरिका की यहाँ पे बात तो समझो ईरान ने पूरी तरह से क्लियर कट मना कर दी है। साथ साथ ही अमेरिका ने जो ईरान के अंदर अपना यूएसएस अब्राहम लिंकन उतार के रखा था, जो कि मिडिल ईस्ट वाले जो वाटर है वहां पर आकर के खड़ा हुआ था, अरब सागर में आ गया था इंडियन ओशन से होता हुआ, उस यूएसएस गेराल्ड के आने के बाद में ईरान ने अपनी जो
सुरक्षा है, उस सुरक्षा को इतना तेजी से बढ़ाया है ईरान ने। अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको तैयार करके रख के रखा है, क्योंकि ईरान का मानना है अमेरिका कभी भी ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए ईरान ने अपने जो मिसाइल है वो अमेरिका की ओर तैनात करके रख दी है। और अमेरिका ने क्या किया बदले में? अमेरिका का मानना है कि ईरान भी हमारे ऊपर मिसाइल चलाएगा, और ईरान ज्यादा दूर नहीं जाएगा। ईरान, आप जानते हो, अमेरिका के ऊपर तो मिसाइल चला नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका ईरान से बहुत ज्यादा दूर है। तो ईरान क्या करता है? ईरान जो है इसराइल के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, इसीलिए उसे पता है कि वो इसराइल के ऊपर अटैक करेगा। तो अमेरिका ने इसराइल को सेव करने के लिए, खास खास जो उसका सऊदी अरब है उसको सेव करने के लिए, अमेरिका ने क्या किया, इनके बीच में अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस तरह से लगा करके रखे हैं, जिससे कि यदि ईरान इसराइल और या सऊदी अरब के ऊपर हमला करे तो वहां तक मिसाइल आने के लिए कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे। उन 5 से 6 मिनट में अमेरिका इस मिसाइल को बीच में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे कि इसराइल और सऊदी अरब को क्लियर बचाया जा सकता है। अमेरिका की जो दूसरी शर्त थी उससे भी क्लियर जो ईरान है उसने मना कर दिया है। ईरान ने अमेरिका को यह कहते हुए क्लियर मना करा है, ईरान का कहना है कि हम अमेरिका से बिल्कुल भी नहीं डरते। अमेरिका ने जो अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करके रखी है यहाँ पर, और वो सोच रहा है कि जिसके डर की वजह से ओमान के अंदर जो ईरान है वो झुक जाएगा और जो नेगोशिएबल है वो कर लेगा। इस चीज को लेकर ईरान के द्वारा क्लियर मना किया गया है। ईरान ने कहा है जो 4 चीजें अमेरिका के द्वारा रखी गई थी, जिसमें अमेरिका का कहना था कि आप अपने यहाँ पे जो प्रोटेस्टर चल रहे हैं उन प्रोटेस्टर को बिल्कुल भी तकलीफ मत दीजिए। तो ईरान ने क्लियर मना कर दिया, हमारे प्रोटेस्टर, हमारे लोग, हम जो चाहे वो करेंगे। दूसरी बात, अमेरिका ने कहा था कि आप अपने यहाँ पे जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, मत रखिए। ईरान ने कहा कि हमारा मन, हमारी मिसाइल हम जितना चाहे वहां पे रख सकते हैं। न्यूक्लियर को लेकर कोई भी वार्तालाप मत कीजिए, अपने यहाँ पे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं उसको क्लियर बंद कर दीजिए। इस चीज को लेकर जो ईरान है वो सामने निकल कर आया है। ईरान का कहना है कि ठीक है, इस बात के ऊपर हम आपके साथ में नेगोशिएट कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं, लेकिन वो बातें कैसी होंगी? वो बातें होंगी कि ईरान कहेगा कि न्यूक्लियर जो वेपन है हम उसको बंद करने को तैयार है, लेकिन न्यूक्लियर जो प्रोग्राम चल रहा है हम उसको बंद कैसे कर दें? ईरान का कहना है कि हम जो न्यूक्लियर है उसको सिर्फ बम बनाने के लिए ही थोड़ी ना यूज कर रहे हैं, उसका तो हम जो यूज है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी कर रहे हैं। आप जानते हो एनर्जी भी न्यूक्लियर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, यूरेनियम के जो 2 टुकड़े होते हैं उसके बाद में। तो ईरान का कहना है कि हम न्यूक्लियर जो वेपन के मामले में आप कह रहे हो वो हम बंद कर सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी के लिए यूज किया जा रहा है वो हम कैसे बंद कर दें? होगा क्या? कुछ भी चीजें इसके द्वारा बंद नहीं की जाएंगी। ऊपर अमेरिका इनको डराने की कोशिश करेगा और ईरान अंदर ही अंदर जो न्यूक्लियर वेपन है वो बनाने की पूरी तैयारी करता रहेगा। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जो अमेरिका ने एक ग्रीन कार्ड खेला है कि ईरान के साथ जितने भी देश व्यापार कर रहे हैं उन देश को पूरी तरह से ब्लॉक कर दे और ईरान के साथ में कोई भी देश व्यापार ना कर पाए, जिसके बाद में ईरान जो है आइसोलेट हो जाएगा और ईरान खुद सरेंडर कर देगा। फिर अमेरिका जो है ईरान के अंदर तख्ता पलट करवा देगा। ये अमेरिका की प्लानिंग है। अब ये प्लानिंग हमें थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से देश ईरान के साथ में कितना व्यापार करते हैं, और यदि अमेरिका इनको रोकने की कोशिश करेगा तो क्या ये देश रुक पाएंगे। आप देखिए, ईरान के साथ में सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट कंट्री है, इंपोर्ट में हम देखेंगे नहीं, एक्सपोर्ट में ही देखेंगे, क्योंकि जो ईरान एक्सपोर्ट करेगा उसके बाद ही तो ईरान के पास में जो है फॉरेन करेंसी आएगी, इसीलिए हम एक्सपोर्ट के मामले में देखते हैं। तो आप देखिए, ईरान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री जो है वो है चाइना, जिसको ईरान जो है 14.5 बिलियन डॉलर की जो चीजें हैं वो बेचता है, जिसमें खास करके ऑयल है। उसके बाद में फिर है इराक, जिसको वो 10.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड है वो करता है, एक्सपोर्ट करता है अपना माल। फिर तीसरे नंबर पर आता है यूएई, जिसके साथ में 7.5 बिलियन डॉलर का व्यापार हो रहा है। फिर आता है टर्की, जिसके साथ में लगभग 7.3 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो करता है। अफगानिस्तान, ये बड़ी शॉकिंग न्यूज है कि अफगानिस्तान के साथ में भी ईरान का जो है ट्रेड चल रहा है। ईरान जो है अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें वो देखिए आप लगभग 2.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। फिर पाकिस्तान भी आ रहा है, जो अमेरिका का काफी ज्यादा चाहता है। अमेरिका का जो फेवरेट फील्ड मार्शल है आसिफ मुनीर, वो इस तरह की चीजें कर रहा है। आप देखिए ओमान के साथ में भी चल रहा है, और इसमें इंडिया का भी आ रहा है ना। 1.7 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है ईरान, वो ईरान इंडिया को भी करता है। इसमें रसिया का भी नाम आया है। लेकिन आप जरा ये सोचिए, सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसका कहा जाता है कि 99% यदि ईरान किसी को एक्सपोर्ट करता है तो वो है चाइना। अब ईरान चाइना को कितना ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 14.5 बिलियन डॉलर का। लेकिन बात यह है कि क्या अमेरिका
चाइना को रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि आज की हालत में अमेरिका ने चाइना के ऊपर जो है 34% टैरिफ तो लगा करके रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद में भी चाइना ने अमेरिका की जो दुखती नस है, वो क्लियर उसको पता है और वो दबा करके रखी है। अब अमेरिका की दुखती नस क्या है? तो वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स जो है अमेरिका की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अमेरिका को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाइना से ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। अब यदि अमेरिका चाहे कि वो चाइना को रोक लेगा, तो फिर चाइना भी उसका ये जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर देगा। अमेरिका ने कह तो दिया कि वो टैरिफ लगा करके उन देशों को जो है आइसोलेट कर देगा, ईरान के अंदर जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, उस पूरे व्यापार को बंद कर देगा। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि चाइना अमेरिका से बिल्कुल भी दबने वाला नहीं है। क्योंकि चाइना के पास में वो चीज़ें हैं यार, कि चाइना क्यों अमेरिका से दबे? चाइना को तो पता है ना, मैं अमेरिका को इतनी चीज़ें भी एक्सपोर्ट करता हूँ, मुझे ये ज़रूरत है, मुझे अमेरिका को कहाँ पे रोकना है, अमेरिका की कहाँ पे दुखती नस है जो मुझे दबानी है। ये सारी चीज़ें चाइना को पता है। चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स का यदि बाजार रोक दे, यदि अमेरिका को एक्सपोर्ट रोक दे, तो अमेरिका के अंदर हालात और बिगड़ जाए। आपको अभी नहीं पता है, अमेरिका के अंदर इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं ट्रंप को लेकर, ट्रंप के खिलाफ में, ट्रंप की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ में, कि अमेरिका के अंदर ट्रंप के पुतले तक जलाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो अब अमेरिका के लोगों के लिए ही मुसीबत बनते जा रही है। इसीलिए अब ट्रंप मजबूर है कि वो चाइना को रोक नहीं सकते। यदि चाइना के साथ में वो रेयर अर्थ मिनरल्स का व्यापार रुक जाता है, तो अमेरिका के अंदर और प्रोटेस्ट बढ़ जाएंगे। अब लोग यही कहेंगे कि आप इतने ज्यादा काम कर रहे हो, लेकिन आपके साथ में आपके देश के लिए ही मुसीबत बनती जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका ईरान को रोक पाता है, या फिर ईरान अमेरिका के सामने बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करता है। ये सारी बातें देखने वाली बातें होंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।